ओम। परिचय के लिए तो नहीं खड़ा हुआ, लेकिन ये अवश्य कहना चाहूँगा, पूरे देश में इस तरह का संगठन नहीं देखने को मिलता। कल आते आते आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी से बातें हो रही थी कि अगले 50 सालों में आर्य समाज की क्या स्थिति होगी, अगले 100 साल में आर्य समाज कहाँ खड़ा हुआ होगा। तो कुछ निराशा की ही बातें हो रही थी और लग रहा था कि अगले 50-100 सालों में आर्य समाज की आज वर्तमान में जो स्थिति है वो शायद न रहे। लेकिन आशा तो कर ही सकते हैं, इतना सुंदर सा संगठन पूरे देश में देखने को नहीं मिलेगा, और वो भी अध्यात्म से जुड़े हुए लोगों का संगठन। पिछली बार एक बात कही थी, कई बार हमारे मन में आ जाता है कि बार बार जाने से क्या फायदा है, इससे जुड़े रहने से क्या फायदा है। निश्चित रूप से मन में भावनाएं आती हैं, हमारे में भी आ जाती हैं, लेकिन मैंने सुना था, पढ़ा था कि एक व्यक्ति अंगूर खरीदने के लिए गया और रेहड़ी वाले से पूछा था कि भाई अंगूर का भाव क्या है। उसने कहा था कि 80 रुपये किलो मिलेंगे। साथ में ही थोड़े और अंगूर पड़े थे, उसके विषय में पूछा कि ये क्या भाव हैं। उसने कहा था कि ये 30 रुपये किलो मिलेंगे। कहा कि अंगूर तो दोनों एक जैसे हैं, ये 80 रुपये किलो और ये 30 रुपये किलो क्यों हैं। वो कहता है कि बाबूजी ये गुच्छे से टूट चुके हैं। गुच्छे से टूट गए तो मूल्य कम हो गया, कीमत कम हो गई। ऐसे ही जब संगठन से जुड़े रहते हैं तो हमारा मूल्य ज़्यादा होता है, और जैसे संगठन से टूटते हैं, हटते हैं, तो मूल्य भी हमारा कम हो जाता है। इसलिए इतने सुंदर से संगठन से ज़्यादा जुड़ कर के रहेंगे, मिल कर के रहेंगे, तो मुझे लगता है हमारी ज़्यादा कीमत है और आर्य समाज के लिए हम ज़्यादा उपयोगी होंगे। ओम।